तापमान रोजाना घट रहा है। आज का न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री पे है और शीतलहर अब चलनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है जो बेसहारा है, बेघर है या बाहर से आने वाले लोग हैं, जिनको रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए ताकि वो सुरक्षित तरीके से अपनी रात गुजार सके और उनकी सेहत पर किसी तरह का प्रतिकूल असर इस सर्दी का ना हो। ऐसी व्यवस्था की गई है। करनाल जिले में ऐसे कई रैन बसेरे बनाए गए हैं। मैं इस समय घरौंडा नगर पालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरे में मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से कुछ लोग आए हैं यहाँ पर रैन बसेरे में, जिनको रात के लिए यहाँ ठहरना है। व्यवस्था देख लीजिए आप किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है। ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ प्रबंध यहाँ पर किए जाने चाहिए। काफी पुराना ये रैन बसेरा है और सर्दियों में विशेषतः बाहरी लोगों के लिए जो यहाँ पर आते हैं या बेसहारा लोग या बेघर लोग, उनके लिए ये खुला रहता है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सोमवीर है जी। कहाँ से आए आप? रोहतक से आए थे जी। रात यही रुकेंगे? हाँ जी। किसने बताया अभी यहाँ रैन बसेरा है? ये तो जी रास्ते में ऑटो वाले से पूछी थी जी। अच्छा, हाँ। सरकारी है? क्या जी? ये सरकारी है? हाँ जी। तो कोई पैसा वगैरह देना पड़ता है क्या यहाँ? ना जी। अच्छा, क्या क्या सुविधा है? सुविधा तो सर जी अभी आए हैं जी। अच्छा, हाँ जी। हाँ। आपका क्या नाम है? करमवीर जी, आप कहाँ से आए? समचाना से। अच्छा, तो यहाँ रैन बसेरे के बारे में कैसे जानकारी मिली? मतलब जी किसी को पता करा था मैन अड्डे पे, बस अड्डे पे, मतलब रहने बसेरे में चले जाओ, सोने साने के बच्चों के लिए बढ़िया सुविधा है। तो कहीं और भी तलाश रहे थे ये इसके अलावा? तो यहीं आए सीधे। यहाँ कैसा लगा आगे? अच्छा लगा जी। ठीक है हाँ व्यवस्था? जी, ठीक है जी। साफ सफाई ठीक है? साफ सफाई ठीक है जी। ये जो बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं ठीक है जी, अपने तान बजानी है। नहीं देखे हैं आपने भी कैसे हैं? ठीक है, हालत जो समय पे मिल जाए वो अच्छा है जी। इतनी साफ सफाई तो नहीं है ना जी, कौन है वो तो सफाई कम है। नहीं, आप इस पे लेटेंगे ये है क्या रे, मजबूरी बैठ के भी रात काटनी पड़ जाए जी, मजबूरी में तो मजबूरी है। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? कमरपाल है सर। आप देखते हैं सारा, यहाँ रुकते हैं? हाँ जी। क्या क्या व्यवस्था रखी है यहाँ लोगों के लिए? बस यहाँ खाने की तो व्यवस्था नहीं, बाकी रहने की व्यवस्था है। कितने बेड हैं यहाँ? यहाँ 6-7 बेड आ जाए पर है जी। हाँ। और ये 6-7 नीचे है जी। और सर्दी में लोग आएंगे, कंबल वगैरह क्या है? कंबल है जी। कंबल है? हाँ जी। कितने? 25-30 कंबल है जी। 25-30 कंबल है। हाँ। रोजाना कितने लोग रुक जाते हैं यहाँ? बस सर कभी तो 4-5 आ जाए जी, कभी एक आवा जी, कभी आ ज्यादा जाते हैं। तो बाहर जो स्टेशन पे आसपास या बस अड्डे पे सोते रहते हैं खुले में, उनके पास नहीं जाते कि भाई यहाँ जाओ? बस हम तो ड्यूटी करते हैं जी, हम थोड़ी जाएंगे। ये इतना गंदा क्यों है यहाँ? सर ये तो कमेटी वाले का काम है, अभी सफाई होगी जी इसकी। बाहर की तो हो गया, अंदर की रह रही है, चदर साफ होंगी। चद्दर इतनी गंदी, तकिए इतने गंदे, साफ सफाई है नहीं यहाँ। क्या कह सकते हैं जी, आते कमेटी नहीं कोई यहाँ पर? आते हैं जी। बस कल आए थे जी, कल बाहर की सफाई करके, बाकी अंदर की रह रही है जी। ये कब होगी? लोग तो रोज आते हैं। कल कह रहे थे जाएंगे हम। कल आएंगे। हाँ जी। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति है, कितनी गंदी और बदहाल स्थिति है यहाँ पर जो लोगों के ठहरने के लिए बनाई गई है। चदरें हैं, काफी पुरानी है, फट चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि पंखे यहाँ पर जो लगे हुए हैं उससे आप अंदाजा लगा लेना कि साफ सफाई हुए यहाँ कितना अरसा बीत चुका है। ये व्यवस्था है प्रशासन की ऐसे लोगों के लिए जो रात में अपना बसेरा तलाशते हैं, किसी तरह से वो ठंड से बच सके। लेकिन जिस तरह की लापरवाही बरती गई है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। क्या आखिर यही है रैन बसेरों की व्यवस्था जो की गई है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि हालात यह हैं, बेहद गंदे ये हालात हैं, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि महीनों से यहाँ किसी तरह की कोई देखरेख नहीं हुई है। पूरी बिल्डिंग का हाल यही है, साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह की गंदी स्थिति में लोगों को मजबूरन रात गुजारनी पड़ती है। लोगों से भी हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि ठंड के मौसम में उनके पास शायद कोई और विकल्प ना हो, तो ऐसे में मजबूरी है यहाँ पर रहना। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, कितने बदतर हालात हैं, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। जो व्यवस्थाएं शायद जो प्रशासन को पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में ये प्रबंध पहले करने चाहिए थे ताकि जो लोग इन सरकारी रैन बसेरों में आए उनको पर्याप्त सुविधा मिले, साफ
सुथरे तरीके से वो अपनी रात को काट सके, लेकिन अभी उतने प्रबंध माकूल दिखाई नहीं दे रहे। इनमें बड़े सुधार की जरूरत है। हम खड़े इस समय फरीदाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ के ठीक सामने पुलिस चौकी, जो बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी वो है, और साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि ठीक सामने की अगर बात करते हैं तो वो सामने बिल्कुल बस अड्डा है और ठीक इसके बराबर में यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। जो तमाम यात्री हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन बात दूसरी है, यहाँ हम आए हैं रैन बसेरा, ठीक इसके बीच में जो फ्लाईओवर है बल्लभगढ़ का, उसके नीचे यहाँ रैन बसेरा बनाया गया है। बाकायदा बोर्ड यहाँ लगाया गया है MCF फरीदाबाद की तरफ से। यहाँ पर बेघर एवं बेसहारा लोगों के रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। बाकायदा नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और साथ में जो नीचे है आप देख सकते हैं अधिकारियों का पद जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन पहले हम इसकी व्यवस्था चेक करते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ है। यहाँ ये दरवाजा इसका बनाया हुआ है, अंदर देखते हैं इसमें कुछ है या नहीं है। रैन बसेरे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड के मौसम में अगर उसके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है तो वो यहाँ विश्राम कर सकता है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, लाइट तो जली हुई है, ना तो कोई कर्मचारी है और ना ही कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर आती है। 2 कुर्सियां यहाँ पड़ी हैं, साथ में स्टूल पड़ा हुआ है। एक ये आप देख सकते हैं चारपाई नुमा कोई चीज है यहाँ पड़ी हुई है, इस पर ये बिस्तर लगा हुआ है। बाकी बिस्तर यहाँ तमाम ये टूटा हुआ जो पंखा पड़ा हुआ आपको नजर आएगा, और साथ ही ये तमाम जो रजाई गद्दे हैं वो बाकायदा यहाँ बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो चूहों ने जो कुतरन है वो चूहों की कुतरन यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। तमाम जो बोतलें हैं वो पड़ी हुई हैं यहाँ पर देख सकते हैं स्टिंग वगैरह की। तो कोई सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। साथ ही यहाँ गिलास आपको पड़े नजर आ जाएंगे प्लास्टिक के, और ये यहाँ पर आपको सामान टंगा हुआ नजर आएगा। तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखी हुई, क्या कुछ इनमें है। ये पुलिस वालों की जो कैप होती है वो है, और शायद मुझे लगता है कि जो होमगार्ड है उन्होंने इसको अपना घर बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बैग टंगे हुए हैं उन्हीं के होंगे जो लगता है। हालांकि यहाँ कोई है नहीं, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं कि किन लोगों का, लेकिन जो होमगार्ड हैं उनका सामान ये नजर आता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से रैन बसेरे लोगों के लिए, कोई यात्री अगर देर रात तक यहाँ पहुंचता है उसको कोई आसरा नहीं मिलता है तो वो लोग यहाँ ठहर सकते हैं। लेकिन ठहरने की व्यवस्था आप किस तरीके से देखते हैं ना, यहाँ पीने का पानी कहीं नजर आता है। हालांकि यहाँ रखा तो हुआ है, लेकिन इसमें पानी है या नहीं है, इसमें पानी भी शायद नहीं है। और ये देख सकते हैं कि तमाम जो चीजें हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगी। और यहाँ इसके नीचे आप देख सकते हैं कि झाड़ू जो पड़ी हुई है, और साथ ही नीचे गंदगी भरी हुई है, पूरी तरह से गंदा पड़ा है। अभी तक ये जो है साफ सफाई भी इसकी नहीं की गई है। तो कह सकते हैं कि रैन बसेरों में अभी कोई भी सुविधा यात्रियों के लिए, जो रात्रि ठहराव करते हैं उन लोगों के लिए नहीं है। हालांकि यहाँ नंबर दिए गए हैं, एक बार नंबरों पर भी ट्राई करेंगे। बाहर जाकर जो बोर्ड है कि आखिर ये नंबर जो दिए गए हैं इनसे क्या कुछ, इनकी व्यवस्था, इनसे जानने की प्रयास करते हैं। श्री ये लिखे हुए नंबर केयर जो टेकर है इनके, खाना खाने गया है। अच्छा, कब है 54 10 570, ये इसका नंबर है। तो इन नंबरों पर भी हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि आखिर कौन लोग हैं, ये कुछ व्यवस्था इनकी है या नहीं है। तो एक बार, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं रात के समय अगर उनको कहीं दिखना, यहाँ अगर रुकना हो तो रुकने की व्यवस्था सही से नहीं है। और जिस तरीके से लगातार ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अभी यहाँ पर सर छुपाने के लिए सही से जगह नहीं है। कॉन्टेक्ट नंबर है, श्री जतन यादव हैं, उनका नोडल ऑफिसर हैं, उनसे हम बात करके देखते हैं आखिर क्या कुछ कहना है। हमने फोन मिलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा शोर है। एक बार दोबारा से हम यहाँ अंदर जाते हैं, हालांकि बेल जा रही है लेकिन देख सकते हैं
कि लगातार जो बेल जा रही है, लेकिन क्या रिस्पॉन्स इनका मिलता है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि नोडल इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है, लेकिन एक बार दोबारा से हम इनको ट्राई करते हैं। जो नंबर यहाँ पर दिया गया है नोडल अधिकारी का, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो व्यवस्था होनी चाहिए लोगों के लिए, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं बनाई गई है। बेल जा रही है फ़ोन पे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स इनका नहीं है। 2 बार हमने इसको कॉल लगाया है जो नोडल अधिकारी हैं उनके लिए। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो सर्दियों में कई बार जो लोग होते हैं वो रात में मान लो पहुंचते हैं, कहीं से आना है उनको और यहाँ देर रात पहुंचे, उनको रुकने के लिए अगर व्यवस्था होनी चाहिए, वो रैन बसेरे होते हैं उनमें वो अपनी रात गुजार सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अभी तक की अगर बात करें तो कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है, ना पीने का पानी है, ना रुकने की व्यवस्था है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रैन बसेरों के हालात अभी इस समय ठीक नहीं है। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि इनमें क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाती है और लोग जो आएंगे उनके लिए कितना सुगम ये जो रैन बसेरा है वो हो सकता है। हरियाणा न्यूज के रियलिटी चेक का बड़ा असर देखने को मिला। फरीदाबाद के रैन बसेरों में कुछ ही मिनटों में व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई। बल्लभगढ़ में रैन बसेरों के रियलिटी चेक के बाद अधिकारी जाग गए। रैन बसेरों में ठंड से बचने के इंतजाम के साथ सफाई व्यवस्था भी ठीक कर दी गई। हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। रियलिटी चेक का बड़ा असर देखने को मिला है। फरीदाबाद के रैन बसेरों में कुछ ही घंटों के बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। लगातार हरियाणा न्यूज प्रमुखता से जन सरोकार की खबरें उठाता है और ऐसे में हरियाणा न्यूज के रियलिटी चेक का ये बड़ा असर हुआ है। एक्सक्लूसिव शॉट्स आपको दिखा रहे हैं। अरे पीछे भी है यार, खबर दिखाने के बाद तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। रियलिटी चेक के बाद तमाम अधिकारी जाग गए और अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आए हैं। कुछ ही मिनटों में तमाम व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई। जी देखिए, आज हम खड़े हैं अम्बाला छावनी के रैन बसेरे में। ये बस स्टैंड के बिल्कुल जो है ऊपर रैन बसेरा बना हुआ है, जहाँ जो है ये डोरमेट्री सिस्टम भी है और यहाँ जो आने जाने वाले गरीब यात्री होते हैं उनके रुकने के लिए जो ये बनाया गया है। जबकि जैसे कि ये हम आपको दिखा दें कि ये डोरमेट्री है। इस डोरमेट्री के अंदर जो है एक बेड पर जो है दो लोग जो हैं वो यहाँ सो सकते हैं। ये डबल डोरमेट्री बनी हुई है और इसके साथ ही जो है अन्य भी सुविधाएं इनमें दी गई हैं। जैसे कि शौचालय है, ये भी बनाया गया है और शौचालय जो है ये ठीक ठाक हालत में बना दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इसमें ये जो है इनके सुपरवाइजर हैं और जो यहाँ पर जो भी सुविधा है, व्यवस्था है, वो यही देखते हैं। ठीक है। और ये अभी क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गोविंदर सिंह है सर। गोविंदर जी, आप क्या करते हैं? मैं टाटा रेलवे इंजीनियर सर, अम्बाला कैंट। ठीक है। आप कैसे आए हैं यहाँ? मैं सर रैन बसेरे के लिए आया हूँ। मैं देखा बहुत सुविधा आप लोगों ने बहुत बढ़िया बना रखी है। बहुत अच्छे परिवार, मेरे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ बहुत अच्छे लिए अम्बाले से अनिल विज ने बहुत सुविधा दे रखी है मेरे को कि जो भी परिवार गरीब से भी आते, बाहर से भी आते, उन लोगों के लिए बहुत कर रखा है। मैन मेरे सुपरवाइजर भी, गार्ड भी, सब कुछ लगा रखी है लोगों ने। बस स्टैंड के साथ में है मेरे, और साहब बड़े बड़े साहब भी आ रखे मेरे साथ, सरदार जी हमारे और बाबू जी भी आ रखे। इन्हीं चक्कर में ये रात में भी घूमते कि जेब कतरा कोई वैसा ना आए, कोई बाहर का व्यक्ति ना जाए किसी चीज़ के लिए, कोई मोबाइल कोई चीज़ बैग वगैरह के लिए स्पेशल गार्ड लगा रखा है इन लोगों के लिए। और जो रात में चेकिंग भी करते, हमारे बड़े बड़े बाबू जी आते चेकिंग करते, सरदार जी हैं, सरदार जी का नाम नहीं जानता वैसे ही मेरे, तो उनके लिए हम वो कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, ये थे हमारे इंजीनियर हैं और ये यहाँ आए थे और रैन बसेरा जो है ये देखने आए थे। ये इनके सुपरवाइजर हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम रिंकू है जी। रिंकू जी, यहाँ कितनी डॉर्मेट्री है और कितने बेड हैं और क्या सुविधा है? सर ये पूरा ही डॉर्मेट्री है। ये लेडीज डिपार्टमेंट है और सामने वो देख रहे हो आप, वो जेंट्स डिपार्टमेंट है। अभी फिलहाल एक ही यात्री आया हमारे पास, जो पेपर वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर वही रुकते हैं। जैसे तो भिखारी वगैरह सबके लिए इनके यात्रियों के लिए लगी है, जैसे भिखारी वगैरह होते हैं उनको होमलेस, उनको उठाने के लिए या सोने के लिए, उनके लिए ड्यूटी अलग से लगी है नगर निगम की। इसके साथ साथ जो है और क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? लैट्रिन बाथरूम है, गीजर लगे हुए हैं, RO लगा हुआ है सर। भाई है कि यात्री सामान के अपने जिम्मेदारी है,
जैसे कि अब सर्दी पड़ रही है, सर्दी में जो है जैसे कि दिखाई दे रहे हैं सिंगल बेड ये दिख रहा है, इनके कंबल वगैरह या कंबल सब कंबल है, दो कंबल दे रहे थे, कोई मांगता तो बाकी सराहने दे रहे थे हम कंबल के, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए यहाँ जो है ये हम आपको दिखा रहे थे जो रैन बसेरा, यहाँ बीच में डॉर्मेट्रीज में महिलाओं के रुकने की सुविधाएं भी हैं और जेंट्स के रुकने की सुविधाएं भी हैं, बाथरूम भी है, और जो खाने पीने का जो है वो बिल्कुल जो है इसके पास ही जो मौजूद है। इसके अलावा जो है डबल जो स्टोरी है ये डॉर्मेट्री है, यहाँ कम से कम 50 से ज़्यादा लोग जो हैं एक दिन में यहाँ रुक सकते हैं। देखिए इस समय हम रेलवे रोड पानीपत के नज़दीक, और आप देख सकते हैं कि तमाम दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक जो है चल रहा है, दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ और चंडीगढ़ से जो है दिल्ली की तरफ, दोनों ही तरफ जो है वो ट्रैफिक चल रहा है। और NH44 ये नेशनल हाईवे लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो रैन बसेरे को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वहाँ की व्यवस्था क्या है, वो हमने आपको दिखाई थी। अब हम दिखाते हैं एक ये रियलिटी चेक। ये देखिए लोग बाग जो हैं जमीन पर किस तरीके से सो रहे हैं, आप इनको देखिए कि किस तरीके से व्यवस्था क्या है, आप देख सकते हैं। हम किसी से सज्जन से बात भी करेंगे। भाऊजी सो रहे हैं क्या? ये देखिए ये लोग जो हैं, ये आप कहाँ से हैं? मैं कहाँ से हैं आप? मैं यही से हूँ। तो आप रैन बसेरे में क्यों नहीं सोते? रैन बसेरे में व्यवस्था है? नैन बसेरे में नहीं, मैं लेबर आदमी हूँ। मैं चोरी होती है वहाँ पे? चोरी होती है और लेबर आदमी हूँ मैं। हाँ? लेबर आदमी हूँ। लेबर। हाँ। कोई व्यवस्था नहीं है, पानी वगैरह कुछ नहीं मिलता? कुछ भी ना मिलता जी, कहने वाली बात है। देखिए यहाँ के हालात देखिए आप, ये समझिए प्रशासन के जो दावे हैं, नगर निगम के जो दावे हैं, उनके दावे हैं कि रैन बसेरा में हमने लोगों के लिए व्यवस्था की है, आम लोग जो हैं जो रुकते हैं। आप ये हालात देखिए कि किस तरीके से। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं आज आपको टेम्परेचर बताऊं तो 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर है और लगातार ठंड भी हो रही है। तो तमाम ये जो लोग हैं जिनको रैन बसेरा में होना चाहिए, वो लोग जो है जमीन पर सोने को मजबूर हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन देख रहा है? तो आप ये तस्वीरें जो हैं ये देख सकती हैं। हरियाणा न्यूज़ आपको दिखा रहा है रियलिटी चेक के किस तरीके से लोग बाग रैन बसेरे को छोड़कर आम जमीन पर जो है, और देखिए दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ और चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ ये NH44 हाईवे है। और ये इस समय जो समय अगर मैं आपको बताऊं तो 10:15 हुए हैं। तो ये हालात हैं। किस तरीके से आने वाले समय में सर्दियां भी बढ़ सकती हैं, उसको लेकर क्या कुछ रहेगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो आज की हालात है वो आपके सामने है। देखिए अब पहुंचा है हरियाणा न्यूज़ पानीपत रेलवे स्टेशन पर, और रेलवे स्टेशन के जो हालात हैं वो हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से। देखिए जो यात्री हैं जिनकी ट्रेन लेट है या जिनको रुकना है, वो लोग जो है किस तरीके से रात के समय जो है किस तरीके से यहाँ पर सो रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है वो हमने आपको पहले भी दिखाया था कि नगर निगम और प्रशासन की तरफ से जो रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है वो किस तरीके से बिल्कुल नदारत है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं जिनको ट्रेनों से जाना होता है, तमाम लोग जो हैं उनसे हम बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी। एक महिला भी हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछेंगे कि जी क्या नाम है आपका? सर प्रिया। आप कहाँ जाना है आपको? झारखंड। तो आप लोगों की कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है? नहीं, हमें तो यही जगह दिखी। कितने लोग हैं आप लोग? मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड है। तो यहाँ पे और कुछ आपको व्यवस्था नहीं लगा कि कुछ कहीं ठहरा जा सके यहाँ पे रात को किस तरीके से? क्योंकि ठंड भी काफी, इस समय ठंड भी काफी है जी, और बच्चा भी है आपके साथ जी। तो क्या कुछ व्यवस्था नहीं है? नहीं। तो ट्रेन कब की है आपकी? ट्रेन तो सुबह 3 बजे यहाँ टिकट होगी। तो इस आप बच्चे को इसको किस तरीके से आप संभालेंगे सारी रात? यहीं बैठ कर। बेटा क्या यहीं बैठ कर। यहीं बैठ के रात को? तो देखिए थोड़ा सा ऐसा माहौल भी रहता है, तो बच्चे को थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए या तो अंदर चले जाइए आप लोग। बिना टिकट के अंदर कैसे जाएंगे? देखिए ये भी बड़ी समस्या है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये परिवार जो है, बच्चा साथ में है और बच्चे को साथ लेकर सारी रात बैठना, क्योंकि सुबह की ट्रेन है, तो किस तरीके से वो, तो ये तमाम इंतजाम जो है, इस तरीके के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते कि सवारियां जो हैं सुखमय तरीके से रात को बिता सकें, वो बच्चे के साथ रह सकें। और तमाम ये चीज़ें हैं, ये तस्वीरें हैं आप हमारे सामने देख रहे हैं कि किस तरीके की रेलवे जंक्शन पर जो है, पानीपत रेलवे जंक्शन है, यहाँ पर क्या व्यवस्था है ये आप देख सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी समुचित व्यवस्था है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। रात्रि में यहाँ पे यात्री आते हैं, उनके लिए बिस्तर हैं, रजाई है
और पिलंग। क्या का नाम क्या है? कितने दिन से यहाँ पर ये रैन बसेरा शुरू किया गया? सर ये 18 नवंबर से स्टार्टिंग। 18 नवंबर से शुरू किया। तो दिन लोग कभी कभी कम आते, कभी एक आध बार नहीं भी आते, ऐसा कभी कभी होता है। तो क्या हमारे पास में रिकॉर्ड अवेलेबल है उसका? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। यात्री जो आते हैं उनको यहाँ सुलाया जाता है। तो दूसरे कर्मचारी? हाँ, रुकते हैं, रोडवेज के कर्मचारी रुकते हैं। रोडवेज के कर्मचारी, कंबाइंड महिलाएं यहाँ रुकती हैं? हाँ, महिलाएं यहाँ रुकती हैं। राजेंद्र सिंह है, रास्ता रोड में 10 साल से रहा हूँ। राजेंद्र जी वो उधर है, हमारा तो ये इधर है भाई साहब। हम तो यहाँ आपके सोते हैं आके, यहाँ कोई अपने यात्री यहाँ रुकते हैं, दूसरे लोग हैं रात को बहुत रुकते हैं, वहाँ करते रहते हैं। हाँ, रास्ते हैं, रुकते हैं। तो कोई इनकी कोई हमारे पास तो कोई नहीं होता ना, हमारे सामने आदमी दिखा। मेरा नाम जय भगवान है। मैं रात को दिल्ली से आया था, शाम को बजीने के लिए कोई साधन नहीं मिला, इसलिए मैं बस स्टैंड पर रुक गया। यार रैन बसेरा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सुविधा है रहने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं जा सका, मैं यहीं डटा। प्रशासन सुविधा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। आज बिल्कुल है जी बस स्टैंड। संस्थान प्रबंधक राज्य प्रेम भिवानी, नगर परिषद द्वारा हमारे विश्राम गृह में यात्रियों के लिए रैन बसेरा चलाया गया है। उसमें 10 बिस्तर में रजाई के लगाए गए हैं और 5 बिस्तर हमारी तरफ से हैं। कुल मिला के 15 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। साथ में यात्रियों के लिए शौचालय है, पेयजल की व्यवस्था है। लगभग 10 यात्री प्रतिदिन के हिसाब से रुक रहे हैं। अभी ठंड कुछ कम है, ज्यादा होगी तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और अपने गंतव्य पर विश्राम करके जाएंगे। यात्रियों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सर्दी के मौसम में यात्रियों की संख्या कम है। जो एक आध है वो सुबह अपने गंतव्य पर चला जाता है। सुबह हमारी 5:30 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे चंडीगढ़ के लिए, 4:30 मथुरा के लिए है, चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए, और लोकल रूटों में भी 6 बजे शुरू हो जाती है सर्विसेज। लघु सचिवालय के पास आप सामने देख सकते हैं कि लघु सचिवालय है और नगर निगम और प्रशासन की तरफ से 4 जो है रैन बसेरों का निर्माण किया गया है। ये रैन बसेरा जो है स्काईलार्क के पास है और इसके बारे में हम बता दें आपको, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है व्यवस्था क्या है उसको लेकर जो है आप यहाँ पर रुके हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम है जी मेरा। सुरेंद्र, आप कर्मचारी हैं? मैं कर्मचारी हूँ जी, मेरी ड्यूटी है यहाँ। ड्यूटी है। अभी तक तो जब हम आए थे लाइट वगैरह नहीं थी यहाँ पे? पहले लाइट बंद थी, सब कुछ था इसमें। तो लाइट तो खोलनी होती है ना, लाइट वगैरह जला के तभी तो हम आदमी आए। हाँ, आप बंदे आते हैं जब लाइट जला के रखते हैं। आपने मोटरसाइकिल भी अंदर कर रखी है? क्या करें जी, और बाहर तो कोई ले जाएगा उठा के। पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे? नहीं, पानी के तो नहीं है जी, पानी तो घर से ले आना पड़ता है, मैं बोतल में पानी लेके। और जो शौचालय है हमने देखा उसके अंदर आदमी कोई घुस भी नहीं सकता। शौचालय तो क्या कह सकते हैं जी, शौचालय के नहीं कह सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं इस रैन बसेरा की बात करूं, इसके साथ लगते हुए जो है आप आगे जाएंगे लाल बत्ती पर भी रैन बसेरा है, वहां पे भी हम हालात दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम लोगों को जरूरत होती है, जो लोग देर रात्रि में ठहराव करते हैं, उनके लिए जो है प्रशासन ने या नगर निगम ने कोई खास इंतजाम नहीं किया। अगर यहाँ पर ठहरते भी हैं आप तो आपको पानी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, जो शौचालय है, शौचालय नजदीक है लेकिन आप इसके अंदर घुस नहीं सकते। तो किस परिस्थिति में आम एक नागरिक जो है वो रात को अगर ठहराव करता है तो किस परिस्थिति में वो यहाँ पर ठहरता है? कोई व्यवस्था नहीं है। और जो यहाँ पर कर्मचारी है उसने स्वयं बताया है कि मोटरसाइकिल उसने अंदर रखी है ताकि कोई चोर ना ले जाए। तो व्यवस्था आप देख लीजिए, बाहर कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही, चारों तरफ जो है अंधेरा है और अंदर जो है लाइट जो है जब हम यहाँ पर पहुंचे तब लाइट जली है। तो इस तरीके की पानीपत प्रशासन की व्यवस्था है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत।